अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ सुबह के टाइम, मतलब अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं और इरा नहीं सो रही थी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कभी बहुत बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि ये माशाल्लाह रात को सुकून से सोती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि सोती ही नहीं, बार बार उठ जाती है, बेचैन रहती है, मुझे बार बार इसको थपकी देनी पड़ती है। और जी, बार बार मुझे इसको थपकी देनी पड़ती है। और कुछ लोगों का था कि भाई आप इसको पेट भर के सुलाया करें, तो पेट भर के ही सुलाती हूँ और फिर भी जो है वो नहीं सोती। लेकिन कभी बच्चा कैसे कभी बच्चा कैसे, तो बच्चे के साथ तो आपको पता है ये सब चलता रहता है। और उसके बाद हम लोग सो गए थे और अभी मैं उठी हूँ, तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना वेट। तो मेरा वेट है अभी 71.40। ठीक है, तो क्योंकि मैंने दोबारा से इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट की है और इस दफ़ा सोचा है कि अब वाकई ही जो है वो वेट लूज़ करना ही करना है, इंशाल्लाह खैर से जो भी हो जाए। तो हसीब घर थे तो मैंने कहा चले आप बच्ची को संभालें, मैं ना जल्दी से जाके आप लोगों के लिए नाश्ता बना लूँ। तो क्योंकि अपना नाश्ता जो है वो मैं तकरीबन 4 या 5 बजे के दरमियान जो है दोपहर का भी और नाश्ता भी मेरा वही होता है। तो अभी जी मैं यहाँ बनाने लगी हूँ इरा और हसीब के लिए फ्रेंच टोस्ट। और इरा के लिए तो जैसे मैं बनाती होती हूँ, मतलब उसमें अंडा नहीं डालती क्योंकि अंडा इरा शौक से बिल्कुल भी नहीं खाती। तो हसीब के लिए मैं लेके आई थी, तो हसीब ने कहा नहीं ऐसा करो, इरा के जैसे बनाती हो ना मेरे भी वैसे बना दो, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और आप यकीन करिए इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं ना। तो अगर आपको बच्चा ये वाले मतलब फ्रेंच टोस्ट नहीं खाता जो होते हैं जिसमें अंडा डलता है, तो आप ये वाले भी बना सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है और ये उस वाले फ्रेंच टोस्ट से बल्कि ज़्यादा ही यमी बनते हैं। और नाश्ता करने के बाद इरा को जो है मैंने फिर तैयार किया, उसको नाश्ता करवाया और उसके बाद अभी जी मैंने इसको वॉकर में डाला है कि ये इंसान की बच्ची बन के यहाँ खेले। मैं जल्दी से जो है ना वो बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन बेडशीट चेंज करनी होती है ना उस दिन काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बेडशीट चेंज करनी, फिर नीचे वाला कवर चेंज करना, और इराना फिर बहुत ज़्यादा ना तंग करना शुरू कर देती होती है। तो फिर मेरा ये होता है कि इसको वॉकर में डाल दूँ और फिर मैं सुकून से अपना काम कर लेती होती हूँ। और जी यहाँ मैंने जो है वो जर्सी फिटेड शीट जो है वो चेंज की और ये मैंने मंगवाई थी एजियस से। आप यकीन करें ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी। बेशक आप सिल्क की बेडशीट बिछा लेंगे ना इसके ऊपर, आपकी सिल्क की भी बेडशीट जो है वो मूव नहीं करेगी। इसके नीचे मेरा वाटर प्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर कवर भी होता है और उसके ऊपर मैं ये बिछाती हूँ और फिर मैं बेडशीट बिछाती हूँ। और आप यकीन करें बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। ऐसा होता है ना कि मतलब इतनी सारी चीज़ें बिछाएंगे तो गर्मी लगेगी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि हमारे कमरे में एसी भी चलता है और कूलर भी चलता है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। मतलब ये चीज़ें जो है वो बेड को ज़्यादा ही ठंडा रखती हैं, गर्म नहीं करती। तो जी अभी रहा जो है वो वॉकर में। और आप यकीन करें इसकी ये आदत है कि जो भी चीज़ पड़ी होगी ना बेड पे ये नीचे गिरा देती है, जो भी पड़ा हो। ये इसको ना अच्छी नहीं लगती कि ये चीज़ ऊपर क्यों पड़ी है, ये उसको बस नीचे गिरा के ही ना सुकून लेती है। इसको तभी सुकून मिलता है जब वो चीज़ ना नीचे गिर जाती है, बेशक मेरा दुपट्टा हो, बेशक कुछ भी पड़ा हो। और अभी जब मैं झाड़ू लेके आई कि चलो झाड़ू लगाती हूँ, तो इसको ये झाड़ू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फ़ौरन ना मुझसे पकड़ लेती है कि अच्छा मुझे, तो फिर वॉकर में आगे पीछे फिरती है, इसको लगाती है। तो बच्चे ना इस तरह की चीज़ों के साथ खेलते हैं। आप बच्चों को आप जितने मर्जी खिलौने दे देना, उनको इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि जाहिर बात है अभी ये चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा ना फैसिनेट होती है कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये कैसे करते हैं। और सारे काम से फ्री होने के बाद अभी जी मैं अपना पीने लगी हूँ लेमन वाटर। और मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ। और जो है मैंने पहले भी इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी और मेरा वेट 69 हो गया था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी तो वेट 71 हुआ है। और तकरीबन महीना हो गया मैंने छोड़ दिया, लेकिन महीने में देखिए 2 किलो सिर्फ गेन हुआ है। और ये जी मेरे ड्रेस आए हैं तो गर्मियों के सारे, और ऊपर वाला जो है वो ईद का ड्रेस है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी बना दूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैंने जो है वो डिज़ाइन बनवाए हैं और बहुत सिंपल से हैं और हर कोई जो है वो बनवा सकता है। और ये जी इरा बैठी खा रही है लीमू। तो मैंने जिनसे इंटरमीडिएट फास्टिंग का लिया है प्लान, आप लोग भी ले सकते हैं, आप उनसे पीसीओडी का भी ले सकते हैं। तो सारे प्लान आप लोग जाके उनसे ले सकते हैं, उनके चार्जेस बहुत कम है। जबकि बाकी लोग जो 5-5, 6-6 हज़ार भी चार्ज करें, जबकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। इसलिए भाई मैं तो उन्हीं से लेती हूँ, क्योंकि उनका इफेक्टिव भी है और मुझे जो उनके जो डाइट प्लान है उनसे फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए तो अभी मेरा था कि मैं इरा को सुला दूँ, लेकिन मेरी ये भी कोशिश होती है कि इरा तब तक जागती रहे जब तक इसके बाबा नहीं आ जाते, क्योंकि फिर वो उनको ये होता है कि हाँ इतनी जल्दी सुला दिया, मैंने इसको मिलना था। तो अभी जिसके बाबा आए और मैंने घर के लिए कुछ सामान मंगवाया था, जिसमें अंडे हो गए और साथ में ब्रेड थी, साथ में फ्रूट्स थे, और साथ में इरा के लिए बिस्किट थे, स्लैंटी थे, और साथ में खीरे और टमाटर थे, ये मंगवाया था। तो जी
अभी वो सामान लेके आए हैं और आते ही वो पहले इरा को मिल रहे हैं। हालांकि पहले आते ही क्या करते होते हैं कि हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करते, देखिए उन्होंने फ़ौरन इरा को उतारा है कि नहीं मुझे पहले ना हैंड सैनिटाइज़ करने दो। और ये जी इरा आप लोगों को कर रही है बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैंने इसको बाय बाय नहीं सिखाया, मैंने इसको अल्लाह हाफिज़ सिखाया। मैं बाय बाय कहती हूँ इसको पता ही नहीं चलता, मैंने इसको अल्लाह हाफिज़ सिखाया तो इसको पता चल जाता है कि अल्लाह हाफिज़ का मतलब है मुझे हाथ हिलाना है। और इरा को सुलाने के बाद यहाँ जी मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में नाश्ता भी कह लें और दोपहर का खाना भी कह लें। और इसमें मैंने लिया एक ब्राउन ब्रेड, साथ में खीरे टमाटर और साथ में एक अंडा। और आप यकीन करें इससे पेट जो है फुल हो जाता है। आप इसके साथ दूध भी ले सकते हैं या चाय पीते हैं तो चाय ले लें। मैं तो चाय बिल्कुल नहीं पीती तो इसलिए मैं नहीं लेती, मैं कभी कभी इसके साथ दूध भी ले लेती होती हूँ। और जी अचानक क्या हुआ कि मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया, इतना ज़्यादा, इतनी तेज़ तेज़ जो है वो बारिश होना शुरू हो गई। और शुक्र है कि भावलपुर में भी बारिश हुई, क्योंकि भावलपुर में बहुत कम बारिश होती है तो इसलिए भावलपुर में बारिश हुई। लेकिन ना बारिश के बाद का ना मुझे ये बहुत होता है कि बारिश के बाद ना हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप यकीन करें गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, इंसान हब्स बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और मैं चेयर पे बैठी हुई थी और इरा अपनी फूफो और अपने कज़न के पास बैठी हुई है झूले के अंदर। और हवा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी चल रही थी। तो मैंने सिप को कहा ऐसा करें हम लोगों को ना कहीं बाहर ले जाएँ। तो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी भाभी के बेटे क्यों नहीं मतलब क्या वजह है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी भाभी को शायद 18 कहते हैं या 18 जो भी था वो है। तो बहुत अच्छे अच्छे मुझे लोगों ने आके मशवरे दिए इंस्टाग्राम पे कि आप इस तरह इसका इलाज करें, इस तरह इसका इलाज करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे मशवरों का। अच्छा हमारी ना फैमिली पे ना मेरा ये दिल कहता है, अच्छा कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी ब्लैक मैजिक काले जादू को नहीं मानते, जादू को ही नहीं मानते। तो जी लेकिन हम लोग मानते हैं और कुरान में भी है कि जादू भरा के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो गया था। तो हम लोग क्या चीज़ हैं। तो जादू भर हक है। तो हमारी मतलब जब मेरे मामू थे ना छोटे से, तो मेरे मामू पे हुआ था और मेरे मामू की छोटी उम्र में ही जो है ना वो डेथ हो गई थी। तो अब मुझे पता नहीं क्यों फील होता है कि अभी भी शायद उसके असरात हैं। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मेरी 3 खालाएँ हैं जिनमें से मेरी एक खाला अभी हैं और जो है ना बाकी जो 2 हैं ना उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुम आमीन। और जो खाला ज़िंदा है अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करें, अपनी बच्चियों के सर पे वो सलामत रहें, आमीन सुम आमीन। तो अच्छा तो मेरी जो एक खाला है ना उनके 3 दफ़ा जुड़वा बेटे हुए, यानी कि 6 बेटे हुए और 6 के 6 फौत हो गए। बड़ी खाला भी थी उनके भी हुए, फौत हो गए। दूसरी खाला थी उनके भी बेटे हुए, फौत हो गए। बेटियां बच जाती थी पर बेटे नहीं बचते थे। तो फिर मेरे जो नाना अबू हैं उन्होंने तोड़ किया था, बहुत मुश्किल से जाके तोड़ हुआ था। और फिर कहीं जाके हमारे घर मतलब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ और बड़े भाई से भी एक भाई था बड़ा, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो बहुत मुश्किल से, लेकिन कुछ लोग जो है वो ब्लैक मैजिक को नहीं मानते, लेकिन हम लोग जो है वो वाकई यकीन रखते हैं और जादू आपको पता है बरहक है। तो जी आप लोग बताइएगा कि आप लोग मानते हैं नहीं मानते। और अगर आप लोग पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि किस तरह तोड़ किया, कहाँ से करवाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे नाना अब्बू के साथ बाद में उसके क्या हालत हुई, मेरे नाना अब्बू के साथ जिन्नात ने क्या किया। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जी इरा के लिए आया था एक PR पैकेज और बहुत प्यारे उन्होंने मुझे कपड़े बना के भेजे हैं इरा के लिए। मेरे तो ईद का मसला ही जो है ना सॉल्व हो गया है कि इरा के लिए कि क्या पहनाऊँ क्या ना लूँ। हालांकि मैंने इरा का बनवा लिया लेकिन मेरे पास इरा के दूसरे और तीसरे दिन के लिए नहीं था, तो ये आ गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी ताकि जिनके बच्चे हैं वो भी बनवा सकें। और यहाँ जी इरा जो है वो तलहा के साथ खेल रही है। और उसके बाद हसीब हम लोगों को लेने आ गए थे और फिर जी घर आई, मैं फ्रेश हुई, इरा को सुलाया और अभी जी मैं पीने लगी हूँ एलो ब्लॉसम टी। आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें दालचीनी का टेस्ट आता है, इलायची का आता है और इतना रिफ़्रेशिंग टेस्ट लगता है ना जिसकी हद नहीं। तो बस ये अभी मैं पीने लगी हूँ अपनी ये एलो ब्लॉसम टी और यहीं से आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।